आज पढ़ने वाले हैं ब्रेन। ब्रेन क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए समझते हैं कि एक्चुअली में ब्रेन होता क्या है। ब्रेन इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कैरी ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन। मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग होता है। यह शरीर की समस्त जानकारियों को एकत्रित रखता है। समस्त जानकारी मतलब हमारे याददाश्त को भी एकत्रित रखता है। ये हमें बोलने की परमिशन देता है, ये हमें खाने की परमिशन देता है, ये हमें सुनने की परमिशन देता है, ये हमें चलने की परमिशन देता है। जितने भी एक्टिविटी हमारे बॉडी में होते हैं ये सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी कि मानव मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के कारण होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन। ब्रेन मेड अप 10 बिलियन न्यूरॉन बट 15 बिलियन कैन आर एक्टिव। मानव मस्तिष्क में 100 बिलियन न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वह 15 बिलियन कोशिकाएं ही जागरूक रहती हैं। हमारे हमारे न्यूरॉन हमारे ह्यूमन ब्रेन में तो 100 बिलियन कोशिकाएं तो पाई जाती हैं, बट लेकिन इसमें से खाली 15 बिलियन ही कोशिकाएं हमारे ब्रेन में जागरूक रहती हैं। आइंस्टाइन के बारे में तो आप लोग सुना ही होगा। आइंस्टाइन जी ने अपने दिमाग का इतना ज़्यादा यूज कर लिया था कि वो 50 बिलियन से भी ज़्यादा उन्होंने यूज कर लिया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन। दिस न्यूरॉन सेल कैन आर एक्टिव बिटवीन 1 to 5 ईयर्स। यह न्यूरॉन कोशिकाओं 1 से लेकर 5 साल के बीच में ही जागरूक रहती। ऑब्वियसली बात है कि जब बच्चा छोटा होता है उसकी याददाश्त मतलब उसकी सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि 1 से 5 साल के बीच में सारी कोशिकाएं क्या रहती हैं, जागरूक मतलब कि एक्टिव रहती है। क्योंकि उसको देखते हो कि आप लोग बहुत याद उनकी बचपन की यादें कभी नहीं भूलते। क्यों? इन्हीं कारण, क्योंकि जब वो 1 से लेकर 5 साल तक जो बीच में वो रहे होंगे, क्योंकि एक छोटे बच्चे की याददाश्त तो बहुत तेज होती है, क्योंकि इसमें सारी कोशिकाएं क्या रहती है, जागरूक रहती हैं। तो ये क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको लिख लीजिए। नॉर्मल वेट ऑफ द ब्रेन, हमारे दिमाग की वजन कितनी होती है? पुरुष की होती है 1400 ग्राम और महिलाओं की होती है 1100 ग्राम। महिलाओं का दिमाग कम होता है। और आप जानेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन इज अ प्रोटेक्ट बाय अ मैनी लेयर एंड स्कल। मस्तिष्क कई प्रकार की परतों एवं स्कल के द्वारा ढका होता है, जैसे कि आउटसाइड ऑफ ब्रेन इज अ प्रेजेंट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर दैट आर प्रोटेक्ट बाय आवर ब्रेन। मस्तिष्क के बाहर 3 प्रकार की परतें पाई जाती हैं जो यह मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये तो हमारा ब्रेन है, ये तो इतना नाजुक, ये तो बहुत नाजुक होता है। तो इसके अंदर 3 प्रकार की परतें पाई जाती हैं जो कि हमारे दिमाग को, इस ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके बाहर 3 प्रकार की परतें पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं समझते हैं। पहला ड्यूरा मैटर, ऑर्कनाइट मैटर और पिया मैटर। इन परतों के बाद भी हमारे मस्तिष्क में एक हड्डी होती है, कैल्शियम। तो चलिए अब समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन है क्या? पहले फॉर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क, माइंड ब्रेन मध्य मस्तिष्क और हाइड ब्रेन मतलब पश्च मस्तिष्क। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। फॉर ब्रेन मतलब कि अग्र मस्तिष्क के अंदर भी ये 3 चीजें आती हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तीनों चीज़ों को बताऊंगा एक एक करके। पहला सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, एकदम डिटेल से बताऊंगा तीनों चीज़ों को। समझिए सेरिब्रम के नेक्स्ट पेज पे। अपर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम मेड ऑफ अ नर्वस सेल बॉडी विच फ्रॉम अ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रम का सबसे ऊपरी भाग हमारे नर्व कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और यह सेरिब्रम का निर्माण करता है। मतलब कि हमारे ब्रेन का सबसे ऊपरी भाग वो नर्व कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो कि यह सेरिब्रम का निर्माण करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ अ सेरिब्रम, सेरिब्रम के भी पार्ट होते हैं। अभी तो हमने जाना था सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, उसके भी पार्ट होते हैं। उसके 4 पार्ट होते हैं। पहला फ्रंटियल लोब, दूसरा पार्टियल लोब और तीसरा टेम्पोरल लोब और चौथा ऑक्सीपिटल लोब। इन चारों के बहुत ही बड़ा रोल होता है, बहुत ही अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, तो इसके बारे में आगे जानेंगे।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या होता है आप समझिए। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इज डिवाइड बाय राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रम एंड हेमिस्फीयर। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और यह राइट और लेफ्ट सेरिब्रम और हेमिस्फीयर में बटा रहता है। अब भैया बोलेंगे कि ये हेमिस्फीयर क्या है। हेमिस्फीयर ये होता है जैसे कि ये हो गया आपका ब्रेन। अब ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये लाइन, यही होता है हेमिस्फीयर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज द बोथ ऑफ अ सेंट्रल हेमिस्फीयर इंटरनल कनेक्टेड बाय अ कॉर्पस्कुलम। यह दो भागों में सेरिब्रम हेमिस्फीयर आपस में अंदर से कॉर्पाकुलर के द्वारा जुड़ा रहता है। आप पूछेंगे कि कॉर्पाकुलर क्या होता है। कॉर्पाकुलर जो ये लाइन देख रहे हैं ना, इसी के अंदर रहता है। मतलब कुछ होता नहीं, ये कनेक्टिंग टिश्यूज रहता है, इन दोनों को आपस में जोड़कर रखता है, उससे ही हम लोग कहते हैं कॉर्पाकुलर। और हेमिस्फीयर क्या होता है, जो ये डंडी दिख रही है ब्रेन हो गया, जो ये लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर ये होता है। फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम, आज समझेंगे कि सेरिब्रम के कार्य क्या होते हैं। इट इज द स्ट्रॉन्ग मेमोरी एंड हेल्प टू अ थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सेरिब्रम मतलब कि याददाश्त, यह याददाश्त को संग्रहित करके रखता है और हमारे सोचने क्रिया को भी नियंत्रित रखता है, और यह साथ ही साथ निर्णय लेने में भी मदद करता है। मतलब जैसे कि सेरिब्रम मतलब याददाश्त तो आप लोग सभी जानते हो, याददाश्त जो हम लोग याद कर, जैसे कि बचपन की यादें हो गई, अभी की यादें हो गई, ये सब याददाश्त। तो आप समझिएगा कि ये हमारे सोचने क्रिया को भी नियंत्रित करता है। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ना, मुझे आगे सेरिब्रम बोलना है, तो मैं सेरिब्रम मैं सोच के तभी तो आपके साथ मैं सेरिब्रम बोल पा रहा हूँ। और ये साथ ही साथ निर्णय लेने में भी मदद करता है। मतलब हमारे जितने भी ज़िंदगी के फैसले होते हैं उसको भी निर्णय लेने में भी मदद करता है। मुझे कल यहाँ से आज़ाद पार्क घूमना है, मैंने आज निर्णय ले लिया ना कि मुझे कल घूमना है, तो यही होता है कि यह याददाश्त को संग्रहित करके रखता है और हमारे सोचने क्रिया को भी नियंत्रित रखता है, और यह साथ ही साथ निर्णय लेने में भी मदद करता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इट इज़ हेल्प टू फॉर हेयरिंग, टेस्ट, पेन, टेम्परेचर, फील एंड स्मेल। यह कई प्रकार की गतिविधियां करता है, जैसे कि सुनने की प्रक्रिया हो गई, स्वाद, दर्द, तापमान, मानसून कराना है, और किसी भी प्रकार की अच्छी या बुरी गंध को भी महसूस करवाना है। मतलब कि समझिए जैसे कि यह सुनने की प्रक्रिया करवाता है। और यह साथ ही साथ स्वाद, मतलब आपने कुछ खाया, खट्टा मीठा खाया, ये स्वाद का भी, स्वाद तो वैसे हमारी जुबान करती है, टंग। और यह तापमान, आपने मैं जैसे एग्जांपल, जैसे कोई पागल आदमी को ले लीजिए, मेंटल आदमी को, उसको कुछ पता नहीं चलता क्या खट्टा है, अगर उसको धूप में बैठा देंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा टेम्परेचर मानसून का, वो ठंडी में भी कपड़ा उतार के घूमे, क्योंकि उसके ब्रेन तक सिंगल ही नहीं जा पा रहा है, ये सेरिब्रम तक। और किसी भी प्रकार की अच्छी या बुरी गंध को भी महसूस करवाता है। कोई जैसे कोई बदबू कर रहा है, कोई महक रहा है, यह सभी चीज़ को नियंत्रित करवाता है। अब अगला पार्ट, इट इज़ आल्सो मेंटेन वॉलेटरी स्कल एंड मसल्स। यह पेशियों का संकोचन एवं शीलतक पर भी नियंत्रित रखता है। मतलब वॉलेटरी स्केलेटल मसल तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो चलिए इसको समझते हैं। यह पेशियों के संकोचन एवं शीतलन पर भी नियंत्रित रखता है। मतलब ये क्या होता है, जो चीज़ हम कंट्रोल कर सके, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, ये चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए इसको ये कहा गया। अब एग्जांपल में जैसे कि अगर कोई जैसे दारू वारू पी रखी है, तो उसको चाहे जितना मारो चाहे जितना पीटो कुछ असर नहीं पड़े, क्योंकि उसके ब्रेन, मतलब कि सेरिब्रम तक सिंगल ही नहीं जा पा रहा है कि उसको दर्द हो। उसके शरीर में कुछ करोगे, शरीर में तो होगा बट लेकिन उसको दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो ब्रेन तक सिंगल ही नहीं जा पा रहा है। थैलमस क्या होता है जानिए। कंसिस्ट ऑफ द ग्रे मैटर एंड द वाइट मैटर, इट इज़ अ कनेक्टेड। इसमें दो प्रकार के मैटर पाए जाते हैं, पहला तो ग्रे मैटर, दूसरा वाइट मैटर। मतलब जो हमारा थैलमस होता है, इसमें दो प्रकार के मैटर पाए जाते हैं, पहला ग्रे मैटर और दूसरा वाइट मैटर। तो चलिए अब अगला, थैलमस इज द स्टेशन ऑफ ब्रेन इज द कैरी ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन एज अ पेन, टच, टेम्परेचर एंड इट इज अ सेंड टू द सेरिब्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा
कि हमारे हमारे ब्रेन में स्टेशन किसको कहा जाता है? हमारे ब्रेन में स्टेशन थैलेमस को कहा जाता है। ये एक जीके क्वेश्चन भी यहाँ से बन चुका है आपका। चलिए, थैलेमस विभिन्न प्रकार की संवेदनशीलता जानकारी जैसे कि दर्द, तापमान, स्पर्श, इन सभी की शरीर से लेकर सेरिब्रम तक पहुँचाता है। मतलब कि जो हमारी जानकारी होती है ना, जैसे कोई चीज़ आपने जाना, आपको दर्द हुआ, आपको धूप लग रही है, तो ये आपके डायरेक्ट आपको मन को पता नहीं चलता, आपके स्टेशन पे जाता है। स्टेशन क्या है? थैलेमस। तब आपके ब्रेन तक, मतलब सेरिब्रम तक जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि मुझे प्रयागराज से दिल्ली जाना है। मुझे प्रयागराज से दिल्ली जाने के लिए तो उड़ के तो जाऊंगा नहीं, किसी न किसी चीज़ से तो जाऊंगा ना। जैसे कि बस हो गया, स्टेशन हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गई, इन सब चीज़ें से जाऊँगा। इन सब चीज़ें से जाने के लिए सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा स्टेशन पे। स्टेशन पे जाऊँगा, फिर वहाँ से पकड़ूंगा गाड़ी, तब जाके दिल्ली पहुँचाऊँगा। तो यही चीज़ यहाँ पर हुआ है कि जितनी भी जानकारी होती है, जैसे कोई भी चीज़ जाने, आप लोग पहले थैलेमस के पास आती है, फिर सेरिब्रम तक जाती है। थैलेमस मतलब स्टेशन, इसको एक स्टेशन नाम से भी आप लोग याद रखिएगा कि डायरेक्ट जानकारी मन को हमारे नहीं पता चलती, पहले स्टेशन के पास आती है, तब जाके सेरिब्रम तक पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है जानिए। हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर बट इम्पॉर्टेंट विच इज अ नॉर्मल वेट ऑफ द 7 ग्राम। हाइपोथैलेमस छोटी संरचना में होती है और इसका वजन लगभग 7 ग्राम तक होता है। यह इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है, ये वाइवा में भी बहुत बार पूछ लेता है कि हाइपोथैलेमस का वजन कितना होता है। हाइपोथैलेमस का वजन होता है लगभग 7 ग्राम। चलिए अब दूसरे में, इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो दैट थैलेमस एंड इट इज़ कनेक्टेड पोस्टराइड ग्लैंड एंड पार्ट ऑफ द पोस्टराइड ग्लैंड। यह थैलेमस के ठीक नीचे स्थित होती है और पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे वाले भाग से जुड़ा रहता है। जैसे कि हो गया थैलेमस, थैलेमस के नीचे हो गया हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड पोस्टराइड वाले भाग से ये हमारा जुड़ा रहता है। यह थैलेमस के ठीक नीचे स्थित होती है और यह पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे वाले भाग से जुड़ा रहता। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के कार्य क्या होता है, मतलब उसके फंक्शन, चलिए जानते हैं। इट इज़ अ कंट्रोल आउटपुट ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। यह पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पर भी नियंत्रित रखता है। मतलब कि जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं, यह उसको भी नियंत्रित करता है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी मतलब इट इज़ अ कंट्रोल आउटपुट ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। अब आइए दूसरा देखते हैं। इट इज़ अ कंट्रोल ऑटोनमस नर्वस सिस्टम ऑफ बॉडी। यह शरीर की ऑटोनमस नर्वस सिस्टम को भी नियंत्रित करता है। अब पूछेंगे कि ऑटोनर्वस क्या होता है। ऑटोनर्वस वो होता है जिसको हम ना कंट्रोल करें, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल, जैसे कि हमारा हृदय हो गया, हमारा हार्ट हो गया, ये सब अपने आप कंट्रोल करता है। तो इससे क्या होता है? ऑटोनर्वस सिस्टम। इसे कौन करता है? ऑटोनर्वस सिस्टम। चलिए अब देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। यह शरीर का तापमान को भी नियंत्रित रखता है। तापमान ज़्यादा हो गया तो उसको कम करेगा, तापमान कम हो गया तो उसको ज़्यादा करेगा। ये सारी एक्टिविटी हाइपोथैलेमस करता है। और आगे देखिए, इट इज़ ऑल्सो मेंटेन फूड एंड वाटर बैलेंस। यह शरीर को खाने एवं पीने की मात्रा को भी नियंत्रित रखता है। मतलब कि कोई देखते हो बहुत ज़्यादा खा लेता, खाए जा रहा है, पिए जा रहा है। ऐसा अल्कोहल आदमी दारू पीने के बाद भी ऐसा ही होता है कि उसको पता ही नहीं चलता कितना खाना है, खाए जा रहा है, पिए जा रहा है। तो ये सारी एक्टिविटी होती है हाइपोथैलेमस की वजह से। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले पार्ट 2 में।